आने वाली है अपरा एकादशी। ज्येष्ठ माह को आने वाले कृष्ण पक्ष की 11 तिथि को अपरा एकादशी है। 24 एकादशियों में से अति विशेष है ये एकादशी। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। पुराणों में इसे अपार धन और प्रसिद्धि देने वाला व्रत कहा जाता है। कहते हैं जो मनुष्य इस व्रत को रखता है वो संसार में रातों रात प्रसिद्ध हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में कुंती पुत्र युधिष्ठिर को सुनाया था अपरा एकादशी का महत्व। कहते हैं बिना व्रत किए भी केवल अपरा एकादशी की कथा सुनने से मिल जाता है गंगा में स्नान जितना पुण्य। इस एकादशी व्रत को रखने से प्रेत योनि ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाती है, जैसे कई वर्ष पूर्व राजा महिध्वज के साथ हुआ था। तो क्या हुआ था राजा महिध्वज के साथ और कौन सी है अपरा एकादशी की कथा जिसे सुनने से दूसरों की निंदा, झूठ बोलना, परस्त्री गमन जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो मित्रों, अपरा एकादशी की कथा सुनने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि धर्म और आपके जीवन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार अच्छे कर्मों को करने के बावजूद राजा महिध्वज को उनके भाई वज्रध्वज की वजह से अकाल मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा था और वो प्रेत योनि में एक पीपल के वृक्ष पर जाकर रहने लगे थे। पौराणिक कथा के अनुसार नदी के किनारे एक सुंदर राज्य था जहाँ राजा महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा का शासन था। राजा से उसकी प्रजा बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन जैसे ही सूरज डूबा प्रजा के घरों के दिए बुझ चुके थे। किसी को नहीं पता था कि अगली सुबह क्या अनहोनी होने वाली है। यहाँ राजा का छोटा भाई वज्रध्वज जाग रहा था। बड़े भाई की कीर्ति और यश उसे सोने नहीं दे रही थी। ठीक वैसे ही जैसे द्वापर में कौरवों को अपने सगे चचेरे पांडु भाई नहीं सुहाते थे, वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। उसके दिमाग में सदैव अपने बड़े भाई महिध्वज के लिए घृणा और द्वेष चलता रहता था। सुबह होने में अभी कुछ घंटे ही शेष थे, सो उसने महल में जाने का सोचा। यहाँ प्रजा निद्रा देवी के आगोश में थी और वहाँ चुपचाप वज्रध्वज राजा के महल में दाखिल हुआ और उसने देखते ही देखते अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। अमावस्या से भी काली रात को अपने भाई के देह को उसने जंगल में पीपल के नीचे जाकर गाड़ दिया। कथा अनुसार अच्छे कर्मों को करने के बावजूद राजा महिध्वज को प्रेत योनि मिली। अकाल मृत्यु के कारण वो प्रेतात्मा बनकर पीपल के वृक्ष पर रहने लगे। दुखी राजा हर आते जाते राहगीर को देखते और मोक्ष प्राप्ति के लिए उत्पात मचाने लगे। तभी एक दिन वहाँ से धौम्य ऋषि गुजर रहे थे कि उन्होंने माया के प्रभाव से प्रेत को देख लिया था। ऋषि ने उस प्रेत को पेड़ से उतार कर परलोक विद्या का उपदेश दिया। मित्रों, साधु सन्यासियों के लिए सभी बराबर है। उन्होंने करुणा से भरकर राजा महिध्वज की मुक्ति के लिए अपरा एकादशी का व्रत रखा और भगवान श्री हरि विष्णु से राजा की मुक्ति के लिए कामना की। कहते हैं अपरा एकादशी के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। राजा ने ऋषि का धन्यवाद किया और सीधा वैकुंठ में स्थान पाया। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही अपरा एकादशी व्रत की एक कथा समाप्त की, राजा युधिष्ठिर ने अपरा एकादशी व्रत का महत्व जानना चाहा और श्री हरि से पूछा, हे कृष्ण, राजा महिध्वज को तो प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई, लेकिन आम जन के लिए ये कैसे विशेष है? कुंती पुत्र युधिष्ठिर की बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति को जघन्य से जघन्य अपराधों से मुक्ति मिल जाती है, जैसे ब्रह्म हत्या, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, संपत्ति की इच्छा से वेदों का अध्यापन करना, अपनी मर्जी से ग्रंथ लिखना और झूठा भविष्य कहना और झूठा वैद्य बनना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपरा एकादशी का व्रत रखने से कार्तिक माह में पुष्कर स्नान करने, माघ माह में प्रयागराज में स्नान करने, काशी में शिवरात्रि का व्रत रखने और कुंभ के दौरान केदारनाथ की यात्रा जाने जितना बद्रीनाथ जाने से, हाथी, स्वर्ण और भूमि का दान करने से जितना पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य फल एक अपरा एकादशी का व्रत रखने और पालन करने से मिल जाता है। अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त पुण्य फल रूपी कुल्हाड़ी से पापों के जंगल को नष्ट करने में सहायता मिलती है। इतना ही नहीं, कलयुग में जो मनुष्य इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसे जीवन काल में अपार उन्नति मिलती है और मृत्यु के बाद भगवान श्री हरि के चरणों में मुक्ति। तो आप जानते हैं कि कब रखा जाएगा अपरा एकादशी का अति पावन व्रत? मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 15 मई 2023 दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस एकादशी का प्रारंभ ब्रह्म मुहूर्त से कुछ समय पहले 2:46 से हो जाएगा और इसका समापन अगले दिन यानी 16 मई 2023 को दोपहर 1:03 पर हो जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 16 मई को सुबह 6:41 से सुबह के ही 8:13 तक रहेगा। मित्रों, अपरा एकादशी की पूजा विधि बहुत सरल है। केवल ध्यान रखें कि
कि इस दिन अन्य दिनों के मुकाबले ब्रह्म मुहूर्त में उठे, व्रत का संकल्प ले, प्रातः काल भगवान विष्णु की मंगला आरती करे और माता तुलसी को जल समर्पित करे, अन्न का त्याग करे और मन, वचन और कर्म से सात्विक व्यवहार का आचरण करे। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से आप सभी का कल्याण होगा। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि क्या आप भी रखने जा रहे हैं अपरा एकादशी का व्रत। मित्रों, वीडियो पसंद आया है तो इसे आगे तक अवश्य शेयर कीजिए और सकारात्मकता को बढ़ाने में योगदान दीजिए।